जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा अमृत वेला सत्संग गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी जो भी आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी तो इसकी औकात नहीं थी, लेकिन जहाँ तक बेसिक चीज़ें देख रही हूँ, शराफत लेवल देख रही हूँ, वहाँ तक मैं गुरु जी के चरणों में जोड़ती चली जा रही हूँ। गुरु बाबा मुझे आदेश दें, मुझे बताएं जो मुझे करना है, क्योंकि अभी तक जो हालात कह रहे हैं वो तो नौकरी करने के हो रहे हैं। अब ये आप निकालें कि किस तरीके से क्या करना है। और मेरी अरदास है गुरु बाब से कि गुरु बाबा जो लोग ऐसे हैं जो वक्त का फ़ायदा उठाते हैं या हमारा नाम खराब करते हैं और या फिर अपनी चालाकी दिखाते हैं, ये सब उन्हें आप अपने आप दूर करें। हम उनका मोहताज न बनाएं दर का। गुरु बाबा सिर्फ अपना मोहताज रखें। और गुरु बाबा मैंने कहा था अमृत वेला और संध्या वेला है, ये मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उससे मेरे घर की गाड़ी चल रही है। मुझे थोड़ा अंदाज़ा दें कि कब तक किस तरीके से ये हालात ठीक होंगे, क्योंकि एक शरीर है, शरीर को कितना तोड़ेंगे लोग। और उस हिसाब से अंकल जी के, मेरे अंकल जी के घर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ तक बर्दाश्त करा जाए, क्या करा जाए। तो इसमें और गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। क्योंकि ये जो परिवार है, इस परिवार ने तो हमें कब का मार दिया होता है, जिंदा ही ना होते हम। और मेरी अरदास है गुरुपा आपसे कि गुरुपा जो मैंने बच्चे बड़े दर्द से बड़े करे हैं, मेरा रब देख रहा है। और कहीं रब के घर आवाज़ हुई है तो उन्होंने आपको भेजा है मेरी प्रॉब्लम हल करने के लिए। रब करे गुरुपा आप मेरी प्रॉब्लम हल करो, कभी ऐसा ना हो आपके पास वो करने जिससे किसी का भी नुकसान हो। और गुरुपा मैं ये कहना चाहूँगी कि अब किस्मत है बच्चे फिर से आ जाए तो अपना कहते हैं राखी, ये बच्चे फिर से अपने सेटिंग और अपनी हर चीज़ रूटीन शुरू करें, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी यही अरदास है गुरु बाब से कि किसी तरीके से सुख शांति बनाए रखें और मेरे अंकल जी की आंखें खोले कि इनका परिवार कितने गलत काम कर रहा है और वो उन्हें एहसास हो गलत सही का। और मैं यही कहना चाहूँगी, रब का शुक्र अदा करना चाहती हूँ इस रोटी के लिए, इन कपड़ों के लिए, इस शरीर के लिए और ख़ानदानी मिलने के लिए। हर चीज़ अच्छे तरीके से हम तक आ रही है। और मैं अब आज कोशिश करती हूँ अब कि कोई ऐसा काम जिससे मेरे घर वाले खुश हो जाएं कि ये कर रही है और कोई रास्ते निकले। आगे भी मैं अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज
पूर्णमासी है। आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने सुबह-सुबह काफ़ी अच्छे संकेत दिए हैं। 2-3 बटरफ्लाई बटरफ्लाई के ब्लेसिंग्स मिले, पीकॉक के भी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरी बेटी ने कल ऐसा सपना देखा था कि एक औरत उसके ड्रीम में आई थी, जो मतलब हमारे जानकार ही थे, वो औरत जानकार ही थी, तो मेरी बेटी के वो ड्रीम में आई थी। तो उन्होंने ऐसा बोला मेरी बेटी को कि अपने घर से ये पर्स हटा दो। तो गुरुजी, वो मेरी बेटी वो पर्स देखी तो उसमें से बोल रही है कि उसमें से धुआँ-धुआँ करके उसमें बोल रही है कि भूत जैसा उसको उसमें से निकला, मतलब वो पर्स में से निकल रहा था। धुआँ-धुआँ करके वो भूत निकला। तो गुरुजी मेरे को काफ़ी दिनों से भी बता रहे थे कि तुम्हारे अलमारी में कुछ है, उसको निकालो, उसको निकालो। मुझे भी कल ड्रीम में मिला था कि पर्स हटाना है, ऐसा ड्रीम में आया था। तो मैंने सोचा कि घर पे तो 3 पर्स हैं, कौन-सी पर्स हटाऊँ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे लगा जो पुराने हैं उसको हटाने होंगे, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ी फट गई थी, तो मुझे लगा वही हटानी पड़ेगी और मैं उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगा वो हटानी पड़ेगी। फिर भी मैं डाउट थी कि कौन-सा हटाऊँ? अभी तो वो पर्स फिर भी सही है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो फिर आज मेरी बेटी ने रात में सपने देखी थी कि उसको अच्छा क्लियरली उसको दिख गया कि वो भी रिसेंट का ही खरीदा हुआ पर्स था। तो उसमें से उसको दिखा कि उसमें से भूत निकल रहा है, उसमें ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसने ऐसा देखा। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने ऐसा ड्रीम मेरी बेटी को दिखाया, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं कन्फर्म हो चुकी हूँ कि वो ही पर्स अब निकालना है। अब गुरुजी का फिर एक मैसेज आ रहा है कि बेटे की अलमारी में से तुम्हें जो गिफ्ट मिले हैं वो निकाल। तो अभी मैं कल बेटे की अलमारी में मैं क्लियर साफ कर रही थी, तो उसके गिफ्ट के 2-3 कपड़े थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन-सी गिफ्ट निकालूँ। वैसे तो काफ़ी सारे कपड़े मिले हैं मेरे बेटे को, जब उसका मुंडन हुआ था तब, तो काफ़ी सारे उसको कपड़े मिले हैं, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर सारे निकाल दूँ तो कैसे काम चलेगा गुरुजी? मैं काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े थे और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम 5-6 कपड़े गिफ्टेड है, तो मैं वो कपड़े कैसे निकाल दूँ गुरुजी? और काफ़ी नई-नई हैं। मुझे जिस पे डाउट है मैं वो 2 निकाल चुकी हूँ। गुरुजी का फिर भी मैसेज आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, फिर आप प्लीज़ उसको भी ड्रीम में दिखा के उसको निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी काफ़ी सारे डाउट्स भी ड्रीम में आके क्लियर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कल मैंने अलमारी साफ़ की, तो मैंने अपनी नई-नई रेड कलर की साड़ी थी वो भी निकाली थी, क्योंकि वो रेड कलर धागों से उसके निकले हुए थे, तो मुझे डाउट लगा, तो मैंने वो भी मतलब अभी निकाल के मैंने गेट के अपनी बालकनी में एक कबर्ड टाइप का है, तो उसी में रख दिया है, क्योंकि मुझे उस पे डाउट है, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब वो निकालना है कि नहीं निकालना है। फिर भी मैंने वो सब निकाल दिया। कुछ भी अलमारी में से भी मैं काफ़ी सारे सामान निकाली थी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, इतने सारे संकेत दे रहे हैं कि ये निकालो, वो निकालो, फिर भी मुझे जो डाउट हो रहा है मैं वो निकाल रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ वैसे ही क्लियर ड्रीम में दिखा के मुझे निकलवा दो, नहीं तो उसको अपनी दिव्य अग्नि ज्वाला से उसको नष्ट कर दो गुरुजी। जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसे निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी घर पे काफ़ी सारी छोटी-छोटी छिपकलियाँ हो गई हैं, बाथरूम में, लैट्रिन में। जब मेरा बेटा जब भी जाता है, वॉशरूम जाता है, तो वो डर जाता है, बोलता है मम्मी छिपकली है, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं उसके साथ, छोटा है तो मेरे को डर लगता है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, उसको उसको छिपकली से बहुत डर लगती है। वॉशरूम में भी है, सभी रूम में बहुत सारी छिपकलियाँ दिखाई देती है, ज़मीन पे चलती है। पता नहीं ये कैसा गुरुजी संकेत दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी अगर नेगेटिव एनर्जी है तो गुरुजी प्लीज़ इसको हटा दो, मेरे घर से ये सब सारी नेगेटिविटी हटा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी
मैसेज कर रहे हैं, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, शुक्राना कर दे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे एक ऐसा फील हुआ रात में, जब मैं सो रही थी, तो मैं रात में सोई थी तो अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे बहुत तेज डीप फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, बहुत तेज आई थी मुझे। बस वो 1 ही मिनट की थी, लेकिन मुझे बहुत तेज खुशबू आई थी। तो मैं गुरुजी को बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता नहीं वो गुरुजी आए थे मेरे सपने में या रियल में आए थे, अपनी फ्रेग्रेंस देके फिर चले गए कि, और पता नहीं, कि आप पता गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटे होंगे मेरे घर पे आके डी फ्रेग्रेंस दे के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, काफ़ी बड़े कष्टों को भी काट रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, काफ़ी सारे कष्टों को काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे से रिलेटेड भी काफ़ी सारे नेगेटिव मैसेज आती हैं, तो मैं काफ़ी सारे भजन भी सुनती हूँ, काफ़ी सारे उपाय भी करती हूँ। और आज भी कुछ उपाय बताया गया था भजन में, तो वो मैं करूँगी। पूर्णिमा की रात शाम को बताया गया था कि चंद्रमा पे अर्घ देना है, तो मैं अपने बेटे से भी करवाऊँगी, क्योंकि उस पे बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। मेरे परिवार पे भी बहुत भारी मैजिक किया जा रहा है, तो गुरुजी बचा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिन भर सत्संग सुनवा के काफ़ी कष्टों को काट रहे हैं। आज हुआ यूँ कि मैं आज किचन में अपनी जो एडजस्टर फ़ैन होती है, मैं उसको साफ़ कर रही थी, तो उस पे बटरफ्लाई थोड़ी-सी उसमें बैठी थी, तो मैं साफ़ कर रही थी, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं साफ़ कर रही थी, तो उस पे वो बटरफ्लाई उड़ गई। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे से किचन का एडजस्टर फ़ैन साफ़ करवाए, काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैं साफ़ करवाए, उस पे गुरुजी बैठे थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं, तेरे बाल पितर तुझसे नाराज़ हैं और तेरी कुल देवी माँ भी तुझसे नाराज़ है। तो गुरुजी, मैं अपने बाल पितरों से, मैं अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना, जो भी मैंने पहले पूर्व जन्म में भी जो पाप किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय कुल देवी माँ, जय मेरे बाल पितर देव, मुझे गलतियों को क्षमा कर देना। गुरुजी ये सब बता के हमारे सारे कष्टों को काट रहे हैं। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना 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 मेरे पिताश्री मेरे भाई गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 संगत आंटी जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से, मैंने ये रात को सत्संग लिखा था संडे वाले दिन, अब मैं मंडे वाले दिन गुरु जी का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज का कई बार मैसेज भी आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। तेरा एक शुक्राना 1000 करोड़ शुक्राने के बराबर होता है। बाकी संगत का भला भी होता है। और तेरे जो भी जाने जाने में बुरे कर्म है, जो भी हमारे से जाने जाने में जो भी बुरे कर्म या कोई भी गलती भूल हुई है, अपराध या गुनाह, उसके लिए गुरुपा हमारे सत्संग शेयर करवा के या हमारे को सत्संग सुनवा के हमें उपाय बता के हमारे सभी दुख कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। और 90% गुरु जी अपने ऊपर लेकर हमारे सभी दुख कष्टों को कटवाते हैं और 10% बचते हैं संगत जी, वही उसमें भी गुरु जी हमारा साथ देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे व बहुत ही क्यूट है। वो हमें पल पल संभाले हुए हैं। वो हमारा एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं। वो हमें हर हर आने वाले दुख संकट कष्टों से हमारी रक्षा व बचाव करते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे अंग सहाय हैं, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किए हुए हैं। हमें पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी मोर सब रूप में, तो कभी जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, तो कभी गाड़ियों पर ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक गाड़ियाँ
वाइट कलर की गाड़ी पे। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। 777747 4475 हर तरीके की गुरु जी। 4 बार 4 7 बार 7 5 बार 5 हर तरीके गुरु जी। जय माता दी, एक ओमकार, जपजी साहिब, हर तरीके के रूप में हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं आपके आसपास ही हूँ, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है पुत्र। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता फिर संगत जी फिर गुरुपा कहते हैं कि जब भी मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखूं तो समझ लियो कि तेरे सभी दुख कष्ट कट गए हैं। संगत जी, अब मैं अपने एक सत्संग शेयर करती हूँ मेरी छोटी बेटी का, जो उसकी एक लड़की गुरुपा ने ब्लेस की है 8 मई को। तो गुरुपा ने उसे 8 मई को 8 मई को बेटी ब्लेस की थी। तो संगत जी, उसको डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि क्योंकि उसको थायराइड और बीपी की ज़्यादा दिक्कत थी, वो जब भी हॉस्पिटल चेकअप कराने जाती है तो उसे बीपी की, जब भी इसको एकदम बीपी तेज हो जाता है तो डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होएगी और मतलब ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी होनी है। तो संगत जी, हमने जब उसको डिलीवरी के लिए लेकर गए तो वहाँ पर उसने गुरुजी को तो वो पल पल याद करती है, उसे सपने में भी दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। और वैसे तो उसके पति अंकल को भी ये डाउट था कि कहीं लड़का ही हो जाए तो बढ़िया है, और उसके परिवार वालों को भी, ससुराल वालों को भी। लेकिन गुरुपा ने तो उसके लिए एक खुशी भेजी थी बेटी के रूप में, तो वो ही गुरुपा ने ब्लेस की है। ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन ऑपरेशन के द्वारा ही वो मतलब बेटी हुई है। और ऑपरेशन थिएटर में भी गुरुजी उसके साथ ही थे। और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, तो जब उसने डिलीवरी रूम से बाहर निकली तो जब उसने बोला, और आधी बेहोश थी आधी बोल रही थी संगत जी, काफ़ी ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। और गुरुजी महाराज उसके साथ ही थे और साथ में ही उसको बोला था, उसने पूछा कि भी मेरे को क्या ब्लेस की है गुरुजी महाराज ने। तो गुरुपा ने उसको बोला कि मैंने पुत्र तुझे कुड़ी ब्लेस की थी और वो खुशी के रूप में तुझे ब्लेस की है, तो वो तेरी पिटिया है, दुर्गा माँ का रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज ने बेटी को बेटी ही ब्लेस की और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर संगत जी, इसके ससुराल वाले खुश नहीं थे, उन्होंने सोचा था कि लड़का ही होगा मुंडा। तो लेकिन गुरुजी की जो इच्छा थी वही गुरुजी ने ब्लेस की। और उसने मेरे को जब जब वो डिलीवरी रूम से बाहर आई तो मुझे और मेरी बेटी को बोला कि मम्मा मम्मा, मुझे गुरुजी आए थे मेरे रूम में और वो मेरे साथ ही थे, ऑपरेशन हुआ जब तक और मेरे साथ ही रहे और बोलने लगे कि मैं हूँ पुत्र तेरे साथ, और वो साथ ही थे। वो कहती है कि मुझे गुरुजी, जब मुझे बेहोश करा गया तो मैं एक बगीचे में थी, उसमें चारों तरफ फूल ही फूल थे गुलाब के, और गुरुजी मुझे वहीं मुझसे बातें करते रहे और मेरे साथ ही थे। मुझे नहीं पता क्या कब क्या से क्या हुआ। मैं जब रूम से बाहर आई, जब भी वो संगत जी गुरुजी करती आई कि गुरुजी मेरे साथ थे, अभी भी यहीं है, यहीं पर ही हैं, मेरे साथ है। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनके अंग सहाय रहते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसे बार बार गुलाब के फूलों की भी महक आती है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, कुछ दिन हो गए थे, फिर उसके ससुराल वालों ने उसका साथ भी नहीं दिया, वो अकेली थी अपने पति अंकल के साथ। मैं ही उसके पास 8-10 दिन के लिए गई थी डिलीवरी से पहले संगत जी, मैं उसके साथ रही। फिर मैं छोटा बेटा होने के कारण मैं मतलब वो भी पढ़ रहा था, 7th क्लास में था, 8th क्लास में आया है संगत जी। तो वो भी अकेला था, तो वो बोलता है मम्मा जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं उसको, वो भी बीमार हो गया मेरे बिना, तो मैं फिर जल्दी ही चली गई, लेकिन उसके ससुराल वगैरह वाले कोई नहीं आया संगत जी। और बस वहाँ मेरी एक बेटी रहती है, वो ही थी उसके पास। तो उसके फिर उसके बाद वो यहाँ दोबारा वापस अपने ससुराल आई, तो यहाँ भी उसकी बेटी बीमार हो गई, अकेली केयरिंग कोई नहीं कर पाई वो। तो वहाँ भी वो एकदम ऐसी सीरियस हो गई, क्योंकि घर वालों ने उसे पता नहीं क्या पानी वानी क्या दे दिया था, कुछ क्या कर दिया था संगत जी, वो काफ़ी सीरियस हो गई थी। लेकिन वो मेरी बेटी गुरुजी को याद करती है, अरदास करने लगी कि बेटी ठीक हो जाए मेरी। और उसके पति अंकल पंजाब में काम की वजह से आए हुए थे, वो भी नहीं आ पाए, वो अकेली थी। उसकी साथ की चाचा ताऊ की कोई लड़की थी, वो साथ में थी संगत जी प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर गुरुजी की उसे एकदम वहाँ महक आई, प्रेजेंस फील हुई, गुरुजी उसके साथ वहाँ पे भी थे और बेटी को फिर से दोबारा ठीक किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना मेरी बेटी पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, मेरे घर परिवार पर। संगत जी, सब पर अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना।
फिर बड़ी बेटी को भी एक सपना आया कि गुरुजी आपने मेरी छोटी बहन को कुड़ी ब्लैस की थी, तो कहते कि मैंने उसको कुड़ी ही ब्लैस की है और तेनू मैं मुंडा ब्लैस किया। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती भूली हुई सत्संग में तो मुझे माफ करना। गुरुपा हमारे अंगसाए रहते हैं, हमारे को ब्लेस करते हैं, हमारे हर दुख संकट कष्टों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बस उसके हमें दिल से पुकारने की और दिल से और मन से हमें भाव से हमें समझने की जरूरत है संगत जी। तो अभी मुझसे कोई भी गलती भूली हुई सत्संग में तो मुझे माफ करना संगत आंटी जी, मेरे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद बनाए रखना संगत जी। अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपनी शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं रविवार 28 जून को 6:49 पे अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से आपका लख लख बारी कोट कोट शुक्राना गुरु पिता। मेरे बेटे की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना गुरु पिता। मेरे पति की तरफ से आपका लख लख बारी कोट कोट शुक्राना गुरु पिता। मेरे भाई की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना गुरु पिता। मेरे माता पिता बहन की तरफ से, मेरे भतीजों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। हम सब पे अपनी कृपा भरी नज़र बनाए रखना गुरु पिता। हम सबको ब्लेस करते रहना गुरु पिता। हमें मोर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करने के लिए, सारा दिन हमारे साथ रहने के लिए बटरफ्लाई के रूप में। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाऊँ, मार्केट लेके जाऊँ, कहीं भी जाए हम लोग तो गुरु पिता बोलते हैं तूने कहा है कि मेरे बेटे के अंग संग रहना, तो मैं वहीं रहता हूँ। और जहाँ कल भी मैं मार्केट गई थी, हॉस्पिटल लेके गई थी बेटे को वैक्सीन लगवाने, तो गुरुपिता मेरी बाइक के आगे आगे ही जा रहे थे। जहाँ भी मैं पूरे मार्केट में, रोड में, जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, तो गुरुपिता आगे आगे से ही कहीं साइड में दिखते, कभी आगे से दिखते, कभी कहीं पे दिखते। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता, अंग संग रहने के लिए, हर पल रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता ने भजन में भी सुनवाया था और सत्संग में भी सुनवाया था कि तेरे बेटे के शरीर में कैंसर की गंभीर बीमारी रूप ले रही है, तो मेरे बेटे के शरीर में जो बीमारी उसको कटवाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे बेटे की रक्षा करना गुरुपिता, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। और भी सत्संग आया था, आंटी तेरी लापरवाही तेरे मुंडे पर भारी पड़ेगी, तेरा बार बार सत्संग इग्नोर करना तेरे मुंडे को खतरे की ओर ले जा रहा है, जिंदगी में, उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है, तो आप रक्षा करना गुरुपिता, मुझे माफ कर देना गुरुपिता। कुछ सत्संग बहुत बड़े होते हैं गुरुपिता, जो मैं पूरा नहीं सुन पाती कुछ रीजन से। अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुपिता ने सत्संग आया था, तेरे बच्चे की मदद करने जरूर आऊँगा, आज रविवार का शाम बहुत भारी है, मेरी बेटी अभी सारे काम छोड़ सत्संग सुन, ध्यान लगाकर बेटे पर और तेरी माँ पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है, तो मैं उसको सुन रही थी गुरुपिता। सत्संग सुनवा के हमारे सारे संकट काट देना गुरुपिता, हॉस्पिटल कभी मत जाने देना गुरुपिता। सत्संग सुनवा के हमारे संकट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे हस्बैंड की भी रक्षा करना गुरुपिता। गुरुपिता का आज भी एक और सत्संग आया था, आंटी आज शनिवार की रात तेरे बेटे पर भारी है, बहुत उसे उल्टी दस्त होने वाले हैं, सावधान रहे। तो मेरे बेटे के संकट, कल मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई थी, कल का सत्संग है सैटरडे का, तो भी गुरुपिता ने कुछ नहीं होने दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे पति के लिए भी सत्संग आया था कि क्रियाएं हो रही हैं तेरे पति पे, बार बार उनको लूज मोशन और उल्टियाँ होंगी, तो हो रही थी अभी 2 दिन पहले। आज भी मेरे पति की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन मुझे पता है बहुत बड़ा संकट रहता है, कोई पति पे, बच्चे पे, मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे, लेकिन गुरुपिता उसको छोटे में कटवा देते हैं। इतना बड़ा संकट रहता है, उसको गुरुपिता इन्फेक्शन के उसमें कटवा के और हमारे कर्म कटवा देते हैं। तो हमारे पता नहीं न जाने कितने हमने माड़े कर्म किए हैं, जो गुरुपिता इन्फेक्शन के रूप में, कभी उल्टी के रूप में, कभी जुकाम के रूप में, खाँसी के रूप में कटवा देते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपिता, मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरुपिता की और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं मेरे पास। आज मैं बहुत टेंशन में थी थोड़ा-सा बच्चे के एडमिशन को लेके, और भी हमें शिफ्ट होना है, तो उसी को ही गुरुपिता मुझे हर बार मना करते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मैं थोड़ा टेंशन ले लेती हूँ कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो गुरुपिता ने
मुझे बोला हुन चिंता छੱਡ दे, तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आने वाला वक्त तेनू खूब खुशियाँ देगा। जायज़ कर, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती है तो इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई होगी पढ़ने में। तो तेरी किस्मत तेरे गुरुजी ने लिखी है तो अफ़सोस कैसा, सब कुछ बेहतरीन होगा। चिंता ना करिया कर, शुक्राना करे कर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता। तेरी घर की चौखट को ब्लेस किया है पुत्र। कभी कोई बुरी ऊर्जा तेरे घर के अंदर नहीं आ पाएगी। नज़र के कारण तेरे बहुत सारे काम नहीं बन पा रहे थे, बाधाएँ आ रही थी, अब वो नज़र भी दूर कर दी है। तुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता। और गुरु पिता, बेटी तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है। तेरे घर एक नहीं दो खुशियाँ आने वाली है। बुरी नज़र लगी थी, दूर कर दी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता। मेरे घर को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, सारी बुरी नज़र से बचाने के लिए, जो है ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र किया गया था उन सबसे बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता, मेरे पितरों की कृपा दिलाना गुरु पिता। मेरे पितरों से माफ़ी दिलाना गुरु पिता। मेरी कुल देवी मैया की कृपा दिलाना गुरु पिता। और कुल देवी मैया से भी माफ़ी दिलाना गुरु पिता। मैं मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा संडे का रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरुपा। गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा। आप कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें। गुरुपा बोलते हैं, क्या बात है, क्यों उदास है बेटा? तू जो सोच रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे सब अपने दूर हो गए, मैंने सबके साथ अच्छा किया, तेरे साथ गलत हुआ बेटा। मैंने ही तेरे अपनों को तुझसे दूर किया है, वो तेरे कभी अपने थे ही नहीं। इसलिए परेशान न हो, निराश मत हो। अगर वो तेरी ज़िंदगी में होते तो तुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ बर्बाद और कर दिया होता। ये तो मैंने तेरा हाथ थामा है तो सुरक्षित है, और वो हैरान है कि ये बची कैसे है। उनको ये नहीं पता कि तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, बहुत बड़ी शक्ति है तेरे साथ। तू क्यों उनके लिए इतना सोचती है कि मेरे अपने दूर गए? तेरे अपने ही तेरे खून के प्यासे हैं, इसलिए शुक्राना कर, चिंता मत कर, और जो हुआ भूल जा। मैंने तेरे अपनों को दूर किया है तुझे सुरक्षित रखने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, जिन लोगों ने तुझसे अपनेपन का झूठा रिश्ता बना के रखा था, मैं उन सब को तेरी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। इसलिए कुछ भी मत सोच, बेफालतू चिंता करके खुद को बीमार मत कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। परेशान मत हो, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, जो खोना था खो चुके तुम, अब तुम्हारे हासिल करने की बारी है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बेटा, तुम शुक्राना तो करो। तुझ पे हर कदम पे मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कामयाबी सफलता मैं दिलाऊंगा। तुझ पे कोई भी आँच नहीं होगी, दिल नाल शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, जो तेरा औखा टाइम था वो मैंने दूर कर दिया। तुझे बहुत जल्द बेटा परिवर्तन दिखेगा। आज शाम से तुझे परिवर्तन दिखेगा बेटा। बहुत जल्द तुझे सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। चिंता छोड़ दे और ये संदेश संगत में भेज दे, कृपा बढ़ जाएगी, चिंता त्याग दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, तुझ पे लगातार तांत्रिक क्रियाएं हो रही, एक नहीं बहुत से चालें तुझ पे चल रही हैं। उन्होंने तेरी लक्ष्मी को, तेरी सेहत को बांध रखा है। तू मेरे साथ जुड़ी न होती तो तू कब की अब मौत के मुंह में चली गई होती। एक औरत है वो शांत नहीं बैठी है, वो तुझे घर आके मात देना चाहती है। इसलिए बेटा सतर्क कर रहा हूँ कि किसी के हाथ का कुछ मत खाइयो, क्योंकि आजकल इंसान के रूप में भेड़िए घूमते हैं। तू जितना हो सके मंत्र जाप बढ़ा दे, घर में मंत्र जाप चला दे। जो तेरे पीछे होगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, जितना शुक्राना करेगी मैं तेरे करीब रहूँगा, तेरी रक्षा करूँगा। चल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे हर पल संभालने का, लाइव ब्लेस करने का, मौत के मुंह से
निकालने का अनंतम शुक्राना। मेरी बच्ची की रक्षा करे गुरुपा, उसकी चिंताओं का अंत करे। जो उसको लगातार पैर में दर्द हो रहा है उस दर्द को दूर कर दे गुरुपा। अपना हाथ फेर के जाए मेरी बच्ची के सिर पे, उसकी रक्षा करे गुरुपा। मेरा डॉगी स्वस्थ हो जाए, वो उल्टी नहीं करे गुरुपा, वो बहुत ठीक हो जाए। उसको हेल्थ ब्लेस करें, मुझे भी ठीक रखें गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करें। बस आपसे बार बार एक ही गुजारिश करूँगी, ये जो मुझ पे कर्ज का बोझ है इसे आप ही अपनी शक्ति से दूर करें गुरुपा, उतार दें। ये अपनी शक्ति से मेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ है गुरुपा उतार दे गुरुपा। मैं थक गई हूँ गुरुपा, इस चिंता में मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, खाना पीना नहीं। मेरी चेहरे की रौनक ख़त्म होती जा रही है, चिंता बढ़ती जा रही है गुरुपा। मेरे कर्ज के बोझ को ख़त्म कर दे गुरुपा, अपनी शक्ति से मेरे कर्ज को बोझ को ख़त्म कर दें। आप किसी भी रूप में आए, मेरी रक्षा करें, मेरी हेल्प करने गुरुपा, मेरी पुकार सुने। मकान मालिक ने कल घर खाली करने का अल्टीमेट दे दिया है गुरुपा। आपको मेरी मान सम्मान इज्जत की रक्षा करनी है, वो घर में नहीं आए मुझे निकालने के लिए गुरुपा। हमको 1 महीने का टाइम दे दे गुरुपा, और मेरी आप वहीं से व्यवस्था करवा दो पैसे की गुरुपा। मेरी पुकार सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करो, मुझे इस टेंशन से बाहर निकालो। मकान मालिक की बुद्धि पलट दो गुरुपा, मकान मालिक की बुद्धि पलट दो गुरुपा। घर पे नहीं आए गुरुपा, सुख शांति का वास हो। 1 महीने का टाइम दे दे, मेरी पैसों की व्यवस्था आप ही करा दो गुरुपा। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, सब धोखेबाज लोग हैं गुरुपा। मैं बहुत बुरा चक्रव्यूह में फंस गई हूँ गुरुपा, मुझे इस चक्रव्यूह कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालो गुरुपा, मुझे संभालो गुरुपा, रक्षा करो। कान मालिक घर नहीं आए गुरुपा, उसकी बुद्धि पलट दो, बच्चे से बात करें, 1 महीने का टाइम दें, और 1 महीने में गुरुपा कहीं से कर्ज की जब हमको पे करना है पैसे की व्यवस्था करा दो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा रविवार का रात्रि गुड नाइट शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने सत्संग शेयर करने गुरुपा। संगत जी जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, हर पल अपनी छत्र छाया में सुरक्षित करें, मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्ची की चिंता दूर करें, इसको सफल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा, अपना ख्याल करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी सोच रही मेरे पापा का एक शुक्राना कर दूं, आज मंडे का, तो इसीलिए मतलब मंडे का शुक्राना सुबह ही करना चाहिए था। सुबह काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं तो मेरे पापा का शुक्राना ही नहीं कर पाए। तो शुक्राना करने से पहले मेरे पापा का पावन मंत्र का जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आप लोग को भी जय गुरु जी। राजा अंकल आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना करने से पहले पापा आपने जो बोले थे ना, खुद ब खुद बताएंगे, और वो मेरे को कल सपने में ही दिखाई दिया कौन हम लोग के ऊपर ऐसा कर रहा है गुरुपा। सही में गुरुपा, ये लोग को मैंने मेरे पति को मार दिया, ज़मीन खींच लिया, घर और सब अपने नाम पे कर लिया, तो भी इन लोग को बस नहीं हो रहा है। जो अभी भी मेरे बच्चा दोनों के पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है गुरुपा। इसका अंत क्या होएगा गुरुपा, वो तो आप जानो, मैं तो आपके ऊपर छोड़ दिया। ये लोग के अंत क्या होएगा, आप वो लोग को ख्याल रखो। क्यों हमको अभी आप हो, हमारे सर पे हाथ रखे हो। मेरे को ये लोग सर कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। कब मेरा बेटा कमाएंगे, दाल रोटी हम लोग खा लेंगे। ना गांव का घर चाहिए, ना कोई चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। तो यही हमारी बात है।
जैसा जेठानी ने और जेठानी की बेटी ने मेरा घर और सब हड़प लिया, उन लोग को उसमें खुश होने दो। समय आएगा तब मेरे गुरुपा सब इन लोग से निकाल लेंगे। हाँ गुरुपा, और इन लोग को मेरे को सपने में भी दिखाई दिया और आपने बोला दिखा देंगे, और वो भी मैं देख लिया गुरुपा, वही है। गुरुपा, अभी हमारे ऊपर जादू टोना चला रहा है, जो मेरा बच्चे से भी अन्न छीनने के लिए बैठे हैं गुरुपा। तो इनका आप ख्याल रखो, और क्या दोनों बच्चे के ऊपर अपना हाथ ऐसा ही कृपा बनाए रखो। और मेरी बहन की जो कंडीशन अभी चल रहा है गुरुपा, मेरे बहन को भी परेशानी में, मेरी बहन और बहन के बच्चे को भी सर पे हाथ रख दो। हर परेशानी से इन लोग को बाहर निकालो गुरुपा। और मैं भी ठीक हूँ गुरुपा, आप भी ख्याल रखिए। हाँ, हम लोग की कष्ट इतना अपने ऊपर मत लो पापा, इतना कष्ट मत लो। हाँ, आज ये कष्ट काटेंगे, वो कष्ट काटेंगे, अपने ऊपर मत लो गुरुपा। हम लोग कद्दूत करते और आप उसका भुगत नहीं करो गुरुपा। पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को कोई तकलीफ़ हो, तो इसीलिए गुरुपा अगले मंडे को हमारी ट्रेन है गुरुपा। मैं तो बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश हूँ गुरुपा। मेरे पापा के बर्थडे में मैं आएंगे। और गुरुपा, मैं एक नया सूट लिया, मैं आज मेरे बेटा को भी बोल रही हूँ, वो सूट भी मैं आपके बर्थडे में पहनेंगे। आज गुरुपा बहुत अच्छा सूट मेरे को मेरा बेटा ने दिलाया, तो सूट के आपके बर्थडे में पहनेंगे गुरुपा। और आप वहाँ नाइट को तो ट्रेन में रहेंगे, तो वहाँ पे मैं घर से कड़ा प्रसाद बना के ट्रेन में हैप्पी बर्थडे आपको विश कर देंगे गुरुपा। आप बाकी तो आश्रम में आके आपको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे गुरुपा। और गुरुपा, हमारे ऊपर ऐसा ही कृपा बनाए रखो। और क्या गुरुपा, आज के दिन के लिए इतना ही हमारी शुक्राना। हाँ, तो गुरुपा शुक्राना ख़त्म करने से पहले मेरे पापा का पावन मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अन्न कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे पापा, मेरे माँ बाबा और मेरे जाना को कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे पितृलोक, मेरे आपने, मेरे पति के आपने, जिन पितरों को मैं जानता भी नहीं हूँ, उन पितृलोक को भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कुल देवी माँ, कुल देवता को हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और नवदुर्गा माता को शुक्राना, नवग्रह को शुक्राना, राहु देव को शुक्राना, और सिद्धि विनायक को शुक्राना, मुंबा देवी माता को शुक्राना, महालक्ष्मी माता को शुक्राना, जीवदानी माता को शुक्राना, हिंगला देवी माता को शुक्राना, और शीतला देवी माता को महाकाली कालिकाए माताएं नमो नमः शुक्राना शुक्राना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ के स्नान जाता है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का अन्न कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा को अनलिमिटेड शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा, भूल चूल होएगा क्षमा कर दीजिए, ज़्यादा कुछ मैं आपसे मांगा तो क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती माफ़ कर दीजिए। मैं कुछ ज़्यादा मांग लिया तो आप माफ़ कर दीजिए गुरुपा का अन्न कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है और पूर्णिमा भी है, तो संगत जी आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी का, और सोचती हूँ कि करूँ। मैं अभी घर गई हुई थी, तो इसलिए शुक्राना नहीं कर पाई थी मैं गुरु जी का। और संगत जी, मेरे साथ पियर में जब मैं अपने पियर गई थी, यानी कि अपने मायके गई थी रहने के लिए, तो वहाँ भी बहुत मिरेकल्स हुए मेरे साथ। संगत जी, जिस दिन एकादशी का व्रत था,
और निर्जला एकादशी का, तो संगत जी मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था गुरु महाराज की कृपा से। और मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी आपको ही मेरा व्रत सफल कराना है। तो संगत जी 4 बजे, करेक्ट 4 बजे मौसम तो ठंडा हो गया गुरु महाराज की कृपा से। और गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि मैंने जो है अमृत वर्षा करी थी उस दिन। तो संगत जी फिर मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उस दिन ठंडा मौसम करा गुरु महाराज ने। और माँ संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मैं अगले दिन भी यानी द्वादशी वाले दिन मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ मतलब कि पानी पिया है या नहीं पिया। भगवान विष्णु भगवान और गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने इतनी शक्ति दी थी मुझे उस दिन कि मैंने बिना पानी पिए संगत जी अपना व्रत सफल हुआ मेरा। और मैंने द्वादशी वाले दिन पंडित को खाना भी खिलाया और जो भी दान दक्षिणा देते हैं वो भी करा संगत जी। नहीं जो भी गुरु महाराज मेरे दिमाग में थॉट डालते थे, पुत्र ये कर, पुत्र ये कर। मैंने गुरु जी ने बोला था कि गुड़ भी खिलाना चाहिए गाय को, तो मैंने रोटी के अंदर गुड़ भी गाय को खिलाया उस दिन। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। संगत जी कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र 30 जून तक तेरे काम काफ़ी बन जाएंगे, जितने भी तेरे अटके काम है वो सब बन जाएंगे। तो बस शुक्राना कर, शुक्राना कर संगत जी। आज इसलिए मैंने शुक्राना कर दिया कि मेरे मालिक का मुझसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे लिए सब कुछ हैं। और अगर वो नाराज़ हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो संगत जी आज ही गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनाया जो मेरे साथ रेल में हुआ था। क्योंकि उनके पति ने उनको शुरू से ये धोखा दे रहे थे, अपने घर वालों के साथ मिलकर चालबाजी कर रहे थे। और मैं अपनी माँ के सामने कुछ और बोलते थे मेरे बारे में और मेरे सामने कुछ और थे। मेरे पति भी दो ज़िंदगी जी रहे थे संगत जी। उनका भी स्टार्टिंग में मेरे पति का भी था शादी से पहले। और उस लेडी को हमारे यहाँ ही रहती है गली में, और अभी भी शायद मुझे जहाँ तक अभी भी है तो उस लड़के ने शादी नहीं करी है। तो संगत जी सेम गुरु महाराज का मतलब वही सत्संग मुझे आज सुनाए थे सुबह। तो संगत जी 23 जून को मेरी ये सालगिरह होती है, पर इस ऐसे आदमी के साथ 23 जून का मन भी कुछ नहीं करता, मतलब कि मेरा तो मन ही नहीं करता कि साथ में साथ में रहूँ। तो संगत जी मेरे को मन नहीं था, मैं मन करता है मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ कहीं। इस आदमी के साथ रहने को मन नहीं करता मेरा। जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी मुझे धोखा दिया है, दूसरी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी भी। और मैं ये चाहते कि मैं अपने इनकी माँ की सेवा पानी करूँ और जो ये चाहे मैं वो सब करूँ, पर इस आदमी ने आज तक मेरी कभी कदर नहीं करी है और ना ही मुझे कुछ समझा है, ना ही मुझे इज्जत मान सम्मान दी है अपने परिवार में। तो संगत जी इससे मेरा मन नहीं करता कि जो चाहते हैं मैं वो करूँ। मैंने बहुत किया, बहुत पहले बहुत करा, जैसे मैंने जब मैं मेरे पति कदर नहीं करता था वो तब भी मैं करती रहती थी। पर अब गुरु जी कहते हैं कि अपनी सेल्फ एक्सेप्ट भी होनी चाहिए और अपनी सेल्फ एक्सेप्ट को भी गिराना नहीं चाहिए। तो फिर भी मैं संगत जी मेरे ससुराल पक्ष से भी सारे मुझसे बहुत जलती हैं और हमेशा मेरा बुरा ही चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ ना बने और लड़ाई झगड़ा रहे और तलाक तक हो जाए। तो संगत जी तलाक की नौबत तो मुझे बहुत पहले भी आ चुकी है और गुरु महाराज की कृपा से मेरा तलाक नहीं हुआ। मैं झेल रही हूँ, बस आदमी को मन नहीं रहता करने को, मैं क्या करूँ संगत जी, माँ बाप है नहीं। और बस गुरु महाराज का सहारा है और वही मुझे प्रोग्रेस करते हैं आगे बढ़ने की। और कहते हैं कि पुत्र तू ये कर वो कर, तो समझ जी मैं करती हूँ जो जो मेरे गुरु महाराज कहते हैं। और मेरे गुरु जी हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं और कहते हैं कि तुझे हर मैसेज आते हैं, तुझे किसी की कमी नहीं होगी, तुझे पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। और मतलब कि बस वो गुरु जी से कहते हुए मुझे इतना दीजिए कि मुझे किसी के सामने अपना इलाज कराने के लिए, बच्चों का इलाज कराने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े और गरीब जो है जिसको मैं गरीबों को दान पुण्य कर सकूँ, इतना दीजिए मुझे। और गरीब लोगों को मैं कभी बार देखती हूँ मुझसे मांगते हैं तो मैं मेरे पास कभी इतना ऐसा हो जाता है कि भी पैसा नहीं रहता संगत जी तो मैं किसी गरीब को दे दूँ। पर अभी तक मैं कोशिश करती हूँ जितना भी होता है मैं देती ज़रूर हूँ संगत जी। तो ऐसे ही संगत जी ने गुरु जी ने मुझे हनुमान गुरुद्वारा और हनुमान जी का भी दर्शन कराए। और मैं अपने घर गई थी जब मैंने हनुमान जी के भी दर्शन करे और गुरुद्वारे में भी मतलब कि दर्शन हुए मुझे, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी का ये दिनों से गुरु जी का ये आ रहा था कि तेरे हार्ट की प्रॉब्लम है और तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं हार्ट की और
इस द्वारा से कैंसर के सत्संग भी आ रहे हैं। एक संगत को मुझे कैंसर था और यूट्रस में फिर उसका ऑपरेशन हुआ तो यूट्रस निकालना पड़ा। तो संगत जी मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। अभी तो पैसे के चक्कर में नहीं करा पा रही हूँ, पर जब हमारे कोई प्रॉब्लम होती है ना हमारे ऊपर, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे सत्संग आने लग जाते हैं। तो संगत जी कई दिनों से गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं जिसका ही कैंसर का, और मैं तो बस गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी हम मुझे कैंसर जैसी बीमारी ना हो। पर संगत जी हमने भी जब बुरे कर्म करे हैं तो उनको भोगना ही पड़ता है। मैंने भी अबॉर्शन करवाई हैं तो इसलिए मुझे हमेशा यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने 2-3 अबॉर्शन करवाए हैं संगत जी। ना समझी में पता नहीं था कि अपराध होता है, बड़ा पाप होता है संगत जी। और मैं तो आगे भी यही कहूँगी जिन संगत का अभी नहीं हुआ है उनको ऑपरेशन कभी नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर जो बहुत दिक्कतें होती हैं। आज जो मैं फेस कर रही हूँ, गुरु जी कहते हैं वो जो पितर है, जो बच्चा छोटा पितर है जो, वही तुझे परेशान कर रहा है, पितर तेरे से नाराज़ है। जैसे इसमें सत्संग आ रहे हैं कि तेरे पितर उससे नाराज़ है, तेरे घर के जो घर में जो पितर बैठे हैं वो तुझसे नाराज़ है और मैं तेरा बुरा ही चाहते हैं, तुझे खून के आंसू रुलाना चाहते हैं। मतलब कि ऐसे मतलब कि सत्संग ऐसे तो सत्संग आ रहे थे संगत जी। और मैंने सत्संग भी सुना था एक संगत का पितरों के इसमें, और भोलेनाथ का भी बता रहे थे कि भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए, तो उसी में ही सभी पितर, सभी भगवान, सभी भोलेनाथ में ही समाये हुए हैं। तो अगर हमारे गुरु हम डेली शंकर भगवान को जल चढ़ाए तो सब चीज़ें प्रसन्न हो जाती हैं। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे पहले भी ये बोला था ये सब करने के लिए। और बेटी का भी बता रहे थे कि तेरी बेटी पे भी बहुत कष्ट है और मैं तेरी सेवा दे रहा हूँ। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे बताया था कि एक लोटे में जल प्रसाद और कच्चा दूध डाल के उसको 7 बार फेर के एंटी लॉक बेटी को पिलाना है, उसके बाद तुलसी में डाल देना है, पर वो भी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। और पति में भी लगता है कि कुछ ना कुछ है। और कोई गुरु जी कहते हैं कि एक औरत है जो तेरे पति को वश में कर रखा है उसने, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वो करता है। संगत जी कहते सारी ज़िंदगी हो गया ऐसी ज़िंदगी काटते काटते, मुझे तो कभी लगता नहीं कि मेरा पति सुधरेगा कभी। और बस मैं तो गुरु से ही बोलती हूँ कि उन्हें सदमति दे। और संगत जी काफ़ी हद तक तो मेरे पति में सुधार आया है। पर कहाँ पहले घर में कुछ खाने पीने को नहीं लाते, अब सब खाने पीने को लेकर आते हैं। और पर मुझे तो कभी ज़िंदगी में देते नहीं है, ना ही देंगे कभी। मुझे लगता है कि मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट रहते हैं वो, और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ और अपनी बच्चों के साथ वो खुश है। तो संगत जी पर मैं भी चाहती तो हूँ अलग रहना, पर संसार में रह के संगत जी रहना पड़ता है औरत को इज्जत मान सम्मान के लिए। बेटी मेरी बड़ी हो गई है संगत जी, चाहकर भी नहीं कुछ कर सकती मैं। और गुरु महाराज मुझे बहुत शक्ति देते हैं झेलने की, तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हर पल मुझे एहसास कराते हैं हाथ धोने के लिए। तो संगत जी दिन में ना किसी काम से जा रही थी, नहीं हाँ हम लोग, मेरा जो भाई का लड़का है वो हमें गाड़ी में घुमाने लेके जा रहा था। तो जैसे ही हम गाड़ी में निकले तो वहाँ एकादशी वाले दिन की बात थी, तो सामने गुरु जी का लिखा था जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे बोला कि यहाँ भी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पियर में तू आई हुई है मायके में, यहाँ भी मैं तेरे साथ हूँ। ये नहीं है कि तुम ये मत सोच मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मतलब कि जहाँ मैं जाती हूँ मुझे गाड़ी में जय गुरु जी जरूर लिखा होता है, कहीं भी जाती हूँ तो गुरु जी कहते हैं कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ, पर मैं तुझे दिखता नहीं हूँ पर मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी हमने इतने पाप कर्म करे हैं कि हमें मालिक तो नज़र भी नहीं आएंगे। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, मायके में संगत जी 3 थे, 4 जने थे। मतलब कि एक जने को नज़र आता था, 2 जने को नज़र आता, 2 को नहीं नज़र, ब्लाइंड थे वो। तो उस दिन संगत जी वीरवार था तो मैंने सोचा कि उनको चलो चाय प्रसाद पिला देती हूँ उनको। वो कह रहे थे कि, मैंने कहा हम ऊपर से पैसे दे रहे थे तो उन्होंने ना पैसे नहीं लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो फिर अपना बोलने लगे हमें चाय पिला दो। तो संगत जी मैंने उनको चाय पिलाई और मट्ठी वट्ठी दे दी थी। तो बाद में वो पैसा मांगने लगे कि हमें कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। तो कहते हैं कि अगर आपको मतलब कि
जो संत महात्मा होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं मांगते। पर संगत जी मैंने उनसे बोला कि देखिए जो आपने चाहे बोला चाहे प्रसाद या आपको खाना खाना है वो हम सब दे देंगे खिला देंगे, पर आप पैसे की डिमांड मत कीजिए। तो हमने फिर संगत जी पैसे तो नहीं दिए थे। फिर उन्होंने चाय भी नहीं पी, मतलब कि छोड़ कर चले गए, चाय उन्होंने पी नहीं। तो इस चीज़ के लिए अगर मैं मालिक से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते सही से तो मैं उनको ज़रूर देती, कपड़ों के लिए मांग रहे थे पैसे। तो समझिए किस रूप में कौन आ जाए ये मैं कह नहीं सकती, पर मैंने उनको पानी ज़रूर पिलाया था। कहते हैं द्वार पे संत महात्मा आता कोई भी तो उसे खाली नहीं भेजना चाहिए, चाहे चाय पिला दो पानी पिला दो। तो संगत जी वो सब मैंने किया। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं और मेरी छोटे भाभी हम लोग मार्केट जा रहे थे। तो संगत जी उस टाइम ना मौसम सही था, मतलब कि गर्मी वाला मौसम था, ऐसे नहीं था कि बरसात या हवा चलेगी। तो संगत जी आप मानोगे जैसे ही हम लोग मार्केट में मार्केट में घुस गए, तो संगत जी ज़ोर से आंधी आई एकदम ही। मैं भाभी से कह रही थी कि अपनी भाभी से बोली भाभी चलते घर चलते हैं, मुझे लगता है बारिश वाला मौसम में आंधी आ सकती है। भाभी कह रही नहीं आंधी होती कुछ नहीं है, कि नॉर्मल है। तो संगत जी आप मानोगे एकदम आंधी आई और फिर एकदम बारिश भी आ गई। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने तो अमृत वर्षा करी थी, तो तुझे तो इस चीज़ का क्या पता है। तो समझिए हम लोग तो क्या जानते हैं कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। और उस टाइम फिर थोड़ी देर बाद ही बरसात खत्म बंद हो गई। तो मैं जब भी अपने भाभी के साथ बाहर जाती थी तो तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी। समझती थी तो कोई बारिश का मतलब नहीं। मैं अगली दूसरी बार फिर गई, फिर दूसरी बार वही सिचुएशन मेरे साथ हो गई। देखिए पहले मध्य बाजार में फिर दोबारा बाजार गई भाभी के साथ, फिर आंधी आई, फिर ऊपर बारिश आई। तो फिर मैं समझी शायद ये गुरु जी का ही कोई मिरेकल होगा। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने गुरु महाराज ने अमृत वर्षा करी। और माता रानी का भी मैं शुक्राना करती हूँ कि माता रानी ने भी मुझे अपने द्वारों में मिलाया। काली माता ने भी खूब मुझे दर्शन दिए। और जो भी मैं यहाँ से चढ़ाने के लिए लेके गई थी तो काली माता में भी मेरा बच्चा जो है चढ़ा संगति में भेंट लेके गई थी यहाँ से। और माता रानी ने खूब खुले दर्शन दिए। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, माता रानी का भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी लख लख शुक्राना करती हूँ। और मेरे बेटे को भी गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे बेटे को भी कई बार बचाया है। तो संगत जी मेरे बेटे का भी आ रहा था कि तेरे बेटे पे भी भारी है, और कि तेरे बेटे के अंदर पेट में इन्फेक्शन फैल रहा है, कुछ भी मतलब कैंसर हो सकता है तेरे बेटे को। मैं ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे थे। तो गुरु महाराज ने मेरे बच्चों को, मेरे पति को हर बीमारी से बचाया है। तो शुक्राना करती हूँ अपने बच्चों का भी, अपने बच्चों की तरफ से भी गुरु जी का, अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि वो भी मेरे पति के काम में बरकत कर रही है। गुरु जी कहते हैं तेरे पति के काम में बरकत कर रहा हूँ। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। तो समझ जी मेरे सत्संग में ही विराम करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।